जय मसीह की। आज 12 जून 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सबों का अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 29 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्ड्स 29। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। परमेश्वर का वचन चंगाई देता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारा मार्गदर्शिका है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी परमेश्वर उसके वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष देना चाहता है। तो आइए उसके वचन को सुनकर हम आशीषित हो जाएं और दूसरों के लिए भी हम सब आशीष का कारण बने। जितने मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष देने पाए। मसीह में मेरे प्रियों, ये जो वचन हमने पढ़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह के विषय में कहा है। क्या कहा है? देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं सारांश में बाइबल का जो मुख्य बात है उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। बाइबल जो है अनेक लेखकों के द्वारा कई वर्षों के अंतराल में लिखा गया है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों से परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा अनेक परमेश्वर के दासों ने लिखा है, परंतु सबका एक ही केंद्र बिंदु है और वो है यीशु मसीह। सारे लोगों का एक ही फोकस था। सारे खतरों में हम देखते हैं सारे वचन जो है यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। हर वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उसका निचोड़ जो आता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह में का सुसमाचार में आप देख लीजिए, पुराने नियम में हम देख सकते हैं, भजन संहिता में पढ़ सकते हैं, भविष्यवक्ताओं के किताब में हम पढ़ सकते हैं। यीशु ही उनका केंद्र बिंदु रहा है। हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए और हमारे जीवन के माध्यम से हम उसको जाने, पहचाने और उसके लिए हम जीने वाले लोग बनना चाहिए। तब हम आशीषित हो सकते हैं। आपका जीने का मकसद क्या है? बाइबल जो है स्वर्ग के लिए रास्ता है, एक रोड मैप है, नक्शा है। वो बताता है कि हम कैसे जीवन को जीना चाहिए, जिसके चलते हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। यदि हम इसको रोज नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं तो हम शायद भटक सकते हैं, मार्ग में से हम खो जाएंगे। संसार जो है हमारे सामने ऐसे किरणों को लाता है, ऐसे प्रकार के रुकावटों को लाता है कि हम वचन को ना पढ़े, वचन को ना सुने। हमारे आंखों में तेज रोशनी फैला देता है ताकि हम अंधे हो सकते हैं। परंतु मैं आज आपको कहता हूं, परमेश्वर को वचन को ढूंढे जो यीशु मसीह के बारे में बताता है, उसको हम पढ़ें, उसको हम ध्यान करें, उस पर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। तब हम संतुष्ट रहेंगे, आशीषित रहेंगे। पाप से हमको बचाता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, एक जवान अपने जीवन को पवित्र कैसे रख सकता है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा कर रखने से। आइए उसके वचन को हम महत्व देंगे। संसार हमें पीछे खींचेगा कि हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें, उसको ना ढूंढें, परंतु आइए हम विश्वास योग्य बने रहें वचन को पढ़ने में, उसको ध्यान करने में, और यह हमारी सहायता करेगी कि हम जो हैं
अपने ध्यान को केंद्रित रखें यीशु मसीह के ओर। ऐसा करने के द्वारा आप और आपका परिवार आशीष होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे विश्वास योग्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते कि प्रभु कोई भी मनुष्य नाश हो, परंतु आप चाहते हैं कि प्रभु प्रत्येक व्यक्ति अनंत जीवन को पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज आपके वचन के माध्यम से आपने हमको बताया यीशु मसीह हमारा जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। प्रभु होने दे, जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आप यीशु मसीह के बारे में प्रभु वो जानने पाएं। यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है। ये बात को जाने और उसके अनुसार जीने के लिए सहायता करें, मदद करें। आज यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ हैं, कमज़ोर हैं, आप उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई दें। आर्थिक परेशानियों से आप उनको बाहर निकालें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो मेरे साथ मिलकर प्रभु जी आज इस अध्ययन में संलग्न हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुने और उन्हें आशीष देवें। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।